तो कुछ लोग इसको दोस्तों साया कहते हैं, साया, और कुछ इसको जिस्म लतीफ़ कहते हैं, और कुछ इसको करीन कहते हैं। तो दोस्तों आया ये चीज़ है क्या, इसके बारे में हमें मालूम होना चाहिए। रिसर्च लोग काफ़ी करते हैं, पूछते हैं और इस बारे में तहकीक करते रहते हैं कि यह हमज़ाद है क्या। तो दोस्तों चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि हमज़ाद है क्या। तो दोस्तों आगे चलने से कबल छोटी सी गुजारिश, हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। हमज़ाद क्या है दोस्तों? हदीस शरीफ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपका फरमान है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है उसके साथ एक जिन हमज़ाद पैदा होता है और एक फरिश्ता पैदा होता है। फरिश्ता जो होता है उसको नेकी की तरगीब देता है और जो जिन शैतान होता है उसको बुराई की तरगीब देता है। जब हज़रत सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी तो उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल, के आपके साथ भी शैतान पैदा हुआ है? तो फरमाया, जी हाँ, मेरे साथ भी पैदा हुआ है, लेकिन वो मुझ पर ईमान ले आया है, वो मुसलमान हो चुका है। ये हदीस के अल्फाज है। तो अब हदीस शरीफ से क्या मालूम हुआ कि जो जिन बनी आदम के साथ पैदा होता है ना, उस जिन को हमज़ाद कहा जाता है, उस जिन को हमज़ाद कहा जाता है। अरबी में उसे करीन और हमज़ाद, हमज़ाद जो आप ये लफ्ज़ सुनते हैं ये अरबी लफ्ज़ नहीं है दोस्तों, ये फ़ारसी लफ्ज़ है। हमा वक्त साथ रहने वाला। आप खाना खा रहे हैं तब भी वो आपके साथ है, आप सोए हुए हैं वो आपके साथ है, आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वो आपके साथ है, चल फिर रहे हैं, कहीं सफ़र पर जा रहे हैं, वो पल पल आपके साथ है। इसी वजह से उसे हमज़ाद कहा जाता है, यानी हम वक्त साथ रहने वाला। और यूरोपी लोगों का इसके बारे में इत्क़ाद ये है कि हमज़ाद क्या है, रूह है। तो दोस्तों हमज़ाद के बारे में सही बात यही है जो हदीस शरीफ के अंदर मज़कूर है कि हमज़ाद उस जिन को कहा जाता है जो इंसान के पैदा होने के साथ पैदा होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि हमज़ाद जो है ये इंसान का जिस्म लतीफ़ है, एक इंसान का ये जिस्म कसीफ़ है जो हमें नज़र आ रहा है। हम सब एक दूसरे को देखते हैं और इंसान अपने वजूद को भी देखता है, लेकिन कहते हैं कि एक इंसान का जिस्म लतीफ़ है, उस जिस्म लतीफ़ को हमज़ाद कहा जाता है। तो इसमें दोस्तों मुताबिकत बात में एक ही हो जाएगी कि जिन्नात जो होते हैं वो भी जिस्म लतीफ़ ही होते हैं, तो हमज़ाद भी जिन, वो भी जिस्म लतीफ़ हुआ। तो इसमें किसी किस्म का कोई फ़र्क ना हुआ, बात एक ही बन गई। और ये इंसान के साथ साया की तरह रहता है, साया की तरह। तो ये हुई हमज़ाद की हकीकत। खुलासा कलाम यही हुआ कि हमज़ाद उस जिन को कहा जाता है जो इंसान के पैदा होने के साथ ही पैदा होता है और हमेशा हमेशा इंसान के साथ रहता है पूरी ज़िंदगी में। तो बाकी इसकी तस्कीर करने के हवाले से आमिलीन हज़रात मुख्तलिफ मशक़ें करते हैं, रियासतें करते हैं, चिल्ले काटते हैं, चिराग जलाते हैं, शीशा सामने रखते हैं, पानी में खड़े होकर पानी में अपना अक्स देखते हैं, शीशे के सामने आकर के अपना अक्स देखकर उससे बातें करते हैं, उसे बुलाते हैं। फिर ऐसा होता है कि वो कुव्वत, वो ताकत, यानी वो हमज़ाद आमिल के सामने रूह बरू आ जाता है। कुछ हज़रात ये कहते हैं कि जैसे इंसान होता है वैसे ही उसका हमज़ाद होता है। तो बिल्कुल दोस्तों ऐसे ही है, जैसा इंसान वैसे उसका हमज़ाद, यानी उस जैसी शक्ल हमज़ाद इख्तियार करके आ जाता है। तो जिन्नात व शयातीन को अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक ज़ात ने ये क़ुव्वत, ये ताकत बख्शी है कि वो शक्लें तब्दील कर लेते हैं। बस औक़ात जानवर की शक्ल में बन गए, बस औक़ात परिंदों की शक्ल में बन गए, तो ये अल्लाह ने उन्हें ताकत दी है। तो अब आमिल की शक्ल भी इख्तियार करके वो आमिल के सामने आ जाते हैं चिल्ला कशी के वक्त या हमज़ाद की तस्कीर के वक्त आपका हमज़ाद ऐसे ही आ जाता है। तो दोस्तों ये हुई हमज़ाद की हकीकत कि हमज़ाद उस जिन को कहा जाता है जो इंसान के पैदा होने के साथ ही पैदा होता है। तो सही बात हमज़ाद की हकीकत के मुतालिक दोस्तों इतनी ही है, ठीक है। बाकी कोई जितनी छोड़ता रहे। जो बात हदीस में आ गई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, बस वही, उसी पर हम ईमान रखें
کہ ہمزاد اسی جن کو کہا جاتا ہے جو انسان کے ساتھ ہی پیدا ہوتا ہے۔ باقی موت کے بعد کہا جاتا ہے انشاءاللہ یہ موضوع بعد میں آئے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔